तो कैसे हो मेरे भाइयों? तुम लोगों में से एक मेरे भाई हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके बोला था कि उन्हें ना 1000 के आसपास की मॉनसून फ्रेग्रेंसेस चाहिए, बजट फ्रेग्रेंसेस बेसिकली। अब मेरा ऐसा दिमाग चला, मैंने कहा यार फ्रेग्रेंसेस मॉनसून की तो सबको चाहिए एंड स्पेशली बजट में चाहिए, तो क्यों ना ऐसा एक वीडियो बनाया जाए जहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट सर्टेन फ्रेग्रेंसेस दैट डिलीवर्स मोस्ट इन टर्म्स ऑफ द प्राइस दैट दे आर ऑफरिंग, मतलब एट द प्राइस एट विच दे आर बीइंग ऑफर्ड। तो ऐसी फ्रेग्रेंसेस की आज अपन बात करेंगे, दोज फ्रेग्रेंसेस विच डिलीवर्स मैक्सिमम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। एंड इवन ऐसा लगता है कि अभी रिसेंट टाइम में वो प्राइसिंग कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि अभी तुमने देखा होगा कि प्राइस कितनी बड़ी हुई है। मतलब कोई भी फ्रेग्रेंस तुम उठाने चले जाओ, लेने चले जाओ, एंड तुम्हें 200-500 रुपये, कहीं कहीं तो 1000 रुपये तक ऊपर मिलेंगी। तो इसलिए आज मैंने पैटर्न ही चेंज कर दिया। मैंने कहा उन फ्रेग्रेंसेस को लेके आओ जो कि सस्ती मिल रही हैं जेन्युइनली एंड दैट आर गुड। तो इससे ये होगा कि अगर तुम्हारा भी कुछ मन बन रहा है, डिसीजन तुम्हारा लेने का मन है, तो यू विल गेट दीज फ्रेग्रेंसेज एट अ वेरी गुड प्राइस। तो चलो एक और चीज़ सी, मैंने इसमें क्या किया है, मैंने अपना जो पर्सनल बायसनेस है उसको कंप्लीटली हटा दिया है। मैंने तुम लोगों के कमेंट्स देख के, तुम लोगों के फीडबैक्स देख के, तुम लोगों का ट्रेंड देख के कि तुम्हें कौन सी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, 100% उनको रखा है। तो इसमें मेरी चॉइस तो है, लेकिन मेरे साथ साथ तुम्हारी चॉइस भी उतनी इन्वॉल्व है जो तुम लोगों ने मुझे बताई है। एंड व्हेन आई विल बी शोइंग द परफ्यूम्स, मैं उसे अपफ्रंट होकर बताऊंगा कि ये तुम्हारी चॉइस है। तो सबसे पहली ही चॉइस मैं तुम्हारी ही ले आता हूं, जो तुम लोगों ने मुझे बताया है और तुम लोगों को बहुत पसंद है। जेन्युइनली मुझे उतनी पसंद नहीं है, मुझे थोड़ी सी सिंथेटिक लगती है जो शुगर नोट है, विच इज गोइंग टू बी रसासी हवस फायर फॉर हिम। एंड जेन्युइनली इन टर्म्स ऑफ गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स, बिकॉज मैं भी सरप्राइज होता हूं जब मैं इसको वेयर कर लूँ एक आध या दो बार एंड आई स्टार्ट गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स। तो मुझे लगता है यार ये वो खासियत तो है नहीं, तो फिर इससे क्यों कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं। और अभी रिसेंट टाइम में देखा जाए तो ये सस्ती भी है। मतलब पहले जहां ये 3000, 3200, 3500 तक की आ रही थी, अभी मैं देख रहा हूं कि ग्रे मार्केट सेलर्स में ये 2200, 2300 तक भी मिल रही है। उस हिसाब से देखा जाए तो इसका प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत बढ़ जाता है। मैंने क्या बोला, अपन पूरी फ्रेग्रेंसेस कौन सी लेके चल रहे हैं, जिनकी प्राइसिंग कम हो रही है ना कि बढ़ रही है। अब देखो मेरा अगर तुम कॉन्टेक्स्ट समझो तो मुझे मेटालिक और मरीन नोट साथ में पसंद नहीं आते। फिर अगर थोड़ा सा स्वेटर साइड चले जाए तो मेरे को तो और पसंद नहीं आता। मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान ये सरदर्दी वाला मैटर बन रहा है मेरे लिए। मैं बहुत स्पेसिफिक हो जाता हूँ जब मेटालिक नोट हो, बट क्योंकि वाइडर ऑडियंस इसको एक्सेप्ट कर रही है, तुम डीकेंड मंगवा के देख लो, 2200 रुपये में, 2300 रुपये में, इट्स वर्थ एवरी सिंगल पेनी। आई नो शुरुआत में इतना लव नहीं मिला, मेरे से तो कभी नहीं मिला, मैंने कभी इस डीएनए को प्यार नहीं दिया, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि तुम लोगों को ये फ्रेग्रेंस कंपैरेटिवली बहुत पसंद आती है। तो इसलिए तुम्हारे कहने पे ये फ्रेग्रेंस यहाँ पे है एंड जेन्युइनली इट्स वर्थ द प्राइस। अब आ जाते हैं, वैसे तो बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज है तो नंबरिंग नहीं कर रहा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रेग्रेंसेज है, तो नंबर 9 तो ये हो गया। अब आ जाते हैं नंबर 7 पे, एंड दीज आर नॉट इन एनी ऑर्डर्स, इट्स मोस्टली अबाउट मेरे को थोड़ा सा ट्रिकी रखना है, सबसे सस्ती फ्रेग्रेंस सबसे लास्ट में तुम्हारे सामने लेके आनी है। लेकिन चलो एक थोड़ी सी सस्ती फ्रेग्रेंस मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। आई एम सॉरी, इसलिए बोलता हूँ ढक्कन पकड़ के मत उठाया करो, विच इज गोइंग टू बी सुप्रीम गोल्ड बाय ऑटोबायोग्राफी। ये यही है क्या ब्रांड? आई डू नॉट नो, रुको एक बार चेक करने दो ये यही ब्रांड है या नहीं है। ये कौन सा ऑटोबायोग्राफी, कौन सा ब्रांड है? कुछ भी उठा लेता हूँ मैं, पेरिस कॉर्नर है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं उठाया मैंने, देख के उठाया। तो ये है ऑटोबायोग्राफी बाय सुप्रीम गोल्ड, और इसके अंदर जो शुरुआत का सिनेमन और पेपर है और जो वेनिला का ड्राई डाउन है, देखो मेरे को तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर टबैको के साथ लेदर भी है, लेकिन ये वेनिला का ड्राई डाउन होने के बाद भी जितना लाइट है, ये मॉनसून के हिसाब से एक बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है। ऐसा लगता है कि अगर 1 रुपये वाली टॉफ़ी आती है, जो कैरेमल वाली टॉफ़ी ले लो, चॉकलेटी थोड़ी सी टॉफ़ी ले लो, अगर वो प्रीमियम ऑफ द प्रीमियम आती तो वो कैसी होती? वो ऐसी होती। ये फ्रेग्रेंस जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगी ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है। क्योंकि अगर मैं टबैको बोलूं तो तुम ड्राई टबैको को या इवन वेट टबैको को तुम समझने लगोगे। अगर मैं तुमसे बोलूं लेदर तो तुम टिपिकल लेदर की तरफ जाने लगोगे। अगर मैं तुम्हें इंसेंसी बोल दूं तो तुम बहुत इंसेंसी चले जाओगे। ये ऐसा लगता है कि सबका एक लाइटर टेक लेके ये मॉनसून के लिए बनाई गई फ्रेग्रेंस है। इफ यू लव टू वियर डार्क फ्रेग्रेंसेस यू विल एब्सोल्युटली लव दिस, अगर तुम्हें इसे मॉनसून या फॉल सीजन में वेयर करना है तो।
ये इतनी शानदार है। एंड वेनिला के कारण जो ये स्वीटनेस इसके अंदर घुलती है, ये बहुत गुरमांडिश हो जाती है, बहुत ही चॉकलेटी नोट एक अच्छा सा आ जाता है, बट ऑलवेज ऑन द लाइटर साइड। ये बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस है। अभी तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि ये करंटली आउट ऑफ स्टॉक है, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने तुम्हें बताया भी है, सो दैट तुम एकदम खरीदने नहीं भागो, इसको ऐड टू कार्ट करके रख लो या विश लिस्ट में डाल के रख लो। एंड फ्यूचर में जब भी ये आ जाए, 1400-1300 रुपये की फ्रेग्रेंस है, कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, तब इसको तुम खरीदो व्हेन इट विल बी अवेलेबल, सो दैट तुम्हें एक फ्यूचर लिस्ट भी मिल जाए कि आशीष भाई ने बोली थी कि ये फ्रेग्रेंस ऐड करनी है अपने कलेक्शन में, एंड मुझे उस चीज़ का ध्यान रखना है। सो फॉर मी इट्स वेरी एडिक्टिव सेडक्टिव। मेरे लिए तो बहुत ही शानदार फ्रेग्रेंस है। अगर कोई तुम्हारे आसपास है, स्पेशली डेट वगैरह तुम्हारी, तो वो तो तुम्हें स्निफ करती चली जाए, ऐसी फ्रेग्रेंस है। बहुत नॉट काइंड ऑफ एग्जैक्टली गुरमॉन्ड, बट हाँ, किसी को खाने का मन कर जाए तुम्हें वो, इस तरह की फ्रेग्रेंस तो ये है। सो एब्सोल्युटली लव दिस फ्रेग्रेंस। प्लस पता नहीं क्यों इसके अंदर फ्रेश आउट ऑफ द शार वाला एक बैक एंड में नोट आता है, विच मेक दिस फ्रेग्रेंस, वो आईओसी सुपर के कारण है, किसके का आईओसी सुपर के, आई डोंट नो, बट वो नोट जो आता है, इट मेक्स इट वे मोर लाइटर देन एनी अदर डार्क फ्रेग्रेंस। तो अगर मैं तुम्हें इसका जूस दिखाऊं ना, कलर, प्लीज इसके जूस कलर पे मत जाना, ये जस्टिस ही नहीं करता जिस लेवल पे ये लाइटर फ्रेग्रेंस है। कीपिंग इन माइंड इट हैज टबैको, इट हैज सिनेमन, इट हैज पेपर, वो सारा डार्क नुआंस है इसके अंदर, उसके बाद भी हाउ लाइट इट इज। ऐसी एक और डार्क फ्रेग्रेंस मैं तुम्हें नंबर 1 पे दिखाऊंगा, जो मैंने तुम्हें बोला भी था लास्ट वीडियोस में कि मैं खरीदेगा मैंने खरीदी है। इसके बाद मैं तुम्हें एक और फ्रेग्रेंस बताना चाहूँगा जो कि अभी सस्ती मिल रही है 1850 के आसपास। मैंने तुम्हें अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आई एम गोइंग टू बाय। मैंने हमारे फ्रेगाहॉलिक के आशीष भाई हैं, उनकी वेबसाइट पे ऑर्डर भी डाल दिया था, बट कोई परेशानी थी तो उनका ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। वहाँ से मुझे पैसा फिर रिटर्न आशीष भाई ने मुझे कर दिया, बिकॉज 4-5 दिन हो गए थे, मुझे कोई नोट नहीं था, अपडेट नहीं था। तो मैंने उनको डाला कि ऐसा ऐसा सीन है, मुझे मेरी बॉटल नहीं मिली, तो उन्होंने मेरे को मेरा पैसा रिफंड डाल दिया। एंड फिर मैंने एक दूसरे वेंडर से सेम 1850 रुपये में इसको खरीदा, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी माई नेक्स्ट बॉटल फॉर लियाम ग्रे। मतलब ये एक अलग ही मोहब्बत है 2000 रुपये के अंदर, क्योंकि जूस क्वालिटी कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। पहले ही ये मैंने डील होते देखा है। इवन मैंने इसकी पुरानी बॉटल 2300 रुपये में ली थी, जब मेरी इसकी फर्स्ट बॉटल आई थी। आई गॉट इट फॉर 2300 रुपीज़, और अभी अगर मुझे ये 1850 में मिल रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात, इसके अंदर जो कार्डेमम का नोट है, एब्सोल्युटली लव इट। मतलब ऐसे नोट्स अगर मुझे मिल जाएं मॉनसून में वेयर करने के लिए, भाई मेरे से अच्छा मूड किसी का नहीं हो सकता। मैं सबसे खुशी से बात करूंगा, कोई मेरे से कितनी भी कलेशी आत्मा बन के बात करे, मैं खुश रहूंगा। पता नहीं क्यों मॉनसून और कार्डेमम ये अलग ही मोहब्बत है अब तुम पूछोगे क्यों भाई, ऐसा भी क्या है? तो भाई देखो, मैं वो इंसान जो जॉब पे जाता था और भरी बारिश में इलायची वाली चाय पीता था, तो मेरे को तो वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। एंड ये फ्रेशर साइड क्योंकि है तो ये और अच्छा लगता है। एक आयरिस का नोट आता है बिल्कुल बैक एंड में, हल्का सा वो पाउडरी नोट जोड़ने के लिए, वो इसको और राउंड ऑफ कर देता है। एंड लास्ट में जो ड्राई डाउन है वेनिला और सैंडलवुड का, बस यही समझ में आता है। और भाई अगर कोई यहाँ पे देख रहा है ना, कोई ऐसा जो परफ्यूम में बहुत इंटरेस्ट होता है और परफ्यूम्स आगे बनाना चाहता है, तुम ना वेनिला और सैंडलवुड को फ्यूज़ करना चालू करो, यू विल गेट एन एब्सोल्यूट किलर डीएनए। पता नहीं ये लोग क्यों इतना ट्राई नहीं करते हैं, बट इसके अंदर वो चीज़ है, ड्राई डाउन में वेनिला और सैंडलवुड है, एंड दैट डू मैजिक टू मी। मतलब जो मुझे अच्छा लगता है वो है ये सिनेमन और फिग का जो सबसे क्लीन, ड्राई एंड लाइटर नोट हो सकता है, ये वो बनाता है फॉर 1850 रुपीज़। यू वोंट बिलीव, इसके अंदर वो एल्कोहल ब्लास्ट नहीं है ज़बरदस्त वाला। तुम इसे कपड़ों पे करो, तुम इसे स्किन पे करो, इट प्रोजेक्ट्स लाइक एनीथिंग, इट परफॉर्म्स लाइक एनीथिंग। और जो क्वालिटी ऑफ जूस निकल के आता है, क्योंकि आज का डीएनए का डिस्कशन है ही वो, द क्वालिटी जूस, वो अलग लेवल आता है। इसके अंदर जो वेटिवर का भी एक मिक्स है, वो अलग फ्रेशनेस खोलता है। एंड सबसे अच्छी बात, मुझे नहीं पता लड़कियां इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगी या नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाई लोग जो तुम्हारे साथ बैठते हैं वो कॉम्प्लीमेंट जरूर करेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। अगेन अपना ऑब्जेक्टिव यही है ना कि तुम मानसून में वेयर करो, थोड़ा सा फॉल में वेयर करो, एंड फाइनल जब विंटर्स आ जाएं, हैवी विंटर्स, तो भी तुम वेयर करो। तो ये दो तो ऐसी हैं जो तुम विंटर में आराम से वेयर कर सकते हो, एंड दैट इज द रीजन बोथ आर लव। एंड सबका यही है, देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा मॉन्स्टर है, 10 घंटे अगले दिन तक कपड़ों पर टिक जाता है, 3 से 4 स्प्रे। ये दोनों जो हैं 5 से 6 स्प्रे मांगेंगे, ये 8 घंटे चल पाएंगे। प्रोजेक्शन दोनों का 2.5-2.5 3-3 फीट तक जाता है, 45 मिनट्स टू 1 आवर 1.5 आवर मैक्स। इसका प्रोजेक्शन थोड़ा सा मॉन्स्टर है, 4-4 फीट तक भी चला जाएगा, एंड उसके बाद 3-3 घंटे तक भी प्रोजेक्शन रहेगा। तो ये थोड़ा सा अलग डीएनए, बट तुम समझ गए ना, ये तीनों वो हैं जो अपनी प्राइस से ज़्यादा वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन इट इज़ वैल्यू बजट। दीज आर वैल्यू बजट फ्रेग्रेंसेज। मेरा वही मानना है कि अपनी प्राइस से अगर तुम कम में बिक रहे हो तो यू ऐड वैल्यू टू मी, सीधी बात है।
अब एक और फ्रेग्रेंस जो मैं हमेशा तुमसे बात करता रहता हूँ, पहले वो बता देता हूँ फिर मैं दूसरे पे आऊँगा, क्योंकि वो वाली फ्रेग्रेंस तो तुम्हारी फेवरेट है और तुमने उसको चूज़ किया है। लेकिन मेरा जो है वो है रसासी हवस का डीएनए, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी हयाती ब्लैक एनी डे। ये पाको रबान इन्विक्टस का डीएनए है, एंड पता नहीं क्यों ऐसा मेरा मानना है कि मुझे ये फ्रेग्रेंस से कभी नफरत नहीं हो सकती जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है अभी करेंटली, क्योंकि कोई इसकी इतनी बात नहीं करता। इवन फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में भी ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं है। और अगर तुम वाइल्ड स्टोन वाले बजट से उठ के आ रहे हो, बेला वीटा वाले बजट से उठ के आ रहे हो, एंड यू आर लुकिंग अराउंड दैट 1000 रुपीज़ मार्क, अगर तुम्हें कोई फ्रेग्रेंस लेनी है, दैट शुड बी योर फर्स्ट फ्रेग्रेंस मिडिल ईस्टर्न में। लताफ़ा की ये हयाती ब्लैक बहुत ही अंडरडॉग काइंड ऑफ है। लोग ज़्यादा बात नहीं करते, लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, लेकिन गेट कीप ज़रूर करते हैं। बहुत लोगों के पास ये फ्रेग्रेंस है एंड दे एन्जॉय। क्यों? क्योंकि ये मानसून में या हैवी स्वेट में या इवन सूरज के नीचे, सूरज देवता के नीचे ये अच्छी खिल के आती है। जो इसके अंदर फ्रूटी नुआंस आता है ना, ये फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, ये फ्रेश फ्रेग्रेंस है। इसके अंदर हल्का सा मिंट का यूज़ है, ये थोड़ी सी ब्लू फ्रेग्रेंस टाइप की है। तो ये जिस तरह से खिल के आती है, आई नो सिंथेटिक है यार, तुम 1000 रुपए में ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट गेटिंग, इन टर्म्स ऑफ यू स्मेलिंग गुड, बहुत अच्छी चीज है। 8 घंटे तक टिकती है, 45 मिनट्स, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स तक प्रोजेक्शन भी अच्छा है, 2-2.5 फीट तक ले आती है। तो फिर दिक्कत क्या है? ऐसी फ्रेग्रेंस अगर तुम्हें 1000 रुपए में मिल रही है, एंड इसी तरह की फ्रेग्रेंसेस मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, 1500-1600 रुपए से स्टार्ट होती है इसी तरह की फ्रेग्रेंसेस। और अगर ये 1100-1200 तक तुम्हें मिल जाती है मैक्स आउट, तो तुम्हें ये जरूर लेनी चाहिए। इट कैन बी अ वेरी गुड चॉइस। तो देखा जाए तो ये अपने प्राइस पॉइंट से अगर नीचे, मतलब 1500-1600 रुपए जो ब्रैकेट चालू होता है, 1100-1200 तुम्हें मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी ये गलत बाय है तुम्हारे लिए। सो पाको रबान इन्विक्टस डीएनए तुम्हें पसंद है, दैट स्वीट फ्रूटी स्मेल, मिंटी स्मेल, तो मतलब फ्रेग्रेंस, तो तुम्हें ये पसंद आनी चाहिए। अब एक लेटेस्ट लॉन्च के बारे में बताता हूं। नहीं यार, चलो, तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी वाली बताऊंगा, तो पहले वो बताता हूं। सांप वाली फ्रेग्रेंस, जो कि मुझे पसंद नहीं आती, लेकिन तुम लोगों को ये कुछ ज़्यादा ही पसंद है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी तेरियाक इंटेंस। भाई, इसकी मैंने तुम लोगों से इतनी तारीफ सुनी है, और मेरे को क्यों नहीं पसंद? बिकॉज मेरे को पाउडरी फ्रेग्रेंसेस कभी पसंद नहीं आई, सही बताऊं तो। जहाँ कोई फ्रेग्रेंस पाउडरी होने लगती है, मुझे लगता है कि यार शायद ये, पता नहीं क्यों, बोलना नहीं, सस्ती फ्रेग्रेंस हो रही है, ऐसा मेरा मानना है। पता नहीं क्यों, वो दिमाग ऐसा मेरा बना हुआ है। बट दिस फ्रेग्रेंस, लताफा का तेरियाक इंटेंस, इट्स एक्चुअली गुड। मतलब कीपिंग असाइड माई व्यू पॉइंट, ये फ्रेग्रेंस वाकई में कमाल करती है। मेरे साथ एक दो केसेस ऐसे हो गए ना इसको लेके, कि मेरा पर्सपेक्टिव इसको लेके चेंज हो गया। नो मैटर हाउ मच आई हेट, मेरा अगर तुम पुराना वीडियो, इसका रिव्यू भी जाके देखोगे, मैंने पूरी हेट दी है, एंड अभी भी मेरा मानना वही है, मेरे को अभी भी नहीं पसंद आती वैसी। बट जब मैं अपने बायसनेस को साइड में रख के इसको स्निफ करना चालू करता हूँ, इसको समझना चालू करता हूँ, विच इज़ माई जॉब एक्चुअली आज के टाइम पे, तो आई अंडरस्टैंड कि ये लोगों को पसंद क्यों आती है। टेक्निकली इसके अंदर कुछ ज़्यादा नोट स्ट्रक्चर नहीं है कि तुम्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन यूँ समझो, अगर वेनिला और लिकर का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर तुम्हें खामरा वाले डीएनए पसंद है और तुम खामरा वाले डीएनए में एक पाउडरी नोट चाहते हो, तो वो इससे अच्छा तुम्हें किसी में नहीं मिल सकता। अब मैं इसकी क्यों तारीफ कर रहा हूँ? जब ये लॉन्च हुई थी तो मेरे ख्याल से 3-1 हज़ार के आसपास लॉन्च हुई थी। अभी करेंटली इसका मार्केट प्राइस जो चल रहा है, नीचे आया था, देखो मुझे यहाँ पे ये ज़्यादा दिखा रहा है, कहीं कहीं तो 4000 रुपये दिखा रहा है, लेकिन मैंने ग्रे मार्केट सेलर में, मम्मी कसम, मैंने इसको 2250 के आसपास तक देखा था, ऐसा मुझे याद है। नाउ आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मैं उसी परसेप्शन के हिसाब से इसको यहाँ पे लेके आया हूँ। अगर 2250 नहीं होगा तो 2500 के आसपास तो होगा। मैंने इसको अपनी वैल्यू से कम में सेल होते देखा है अभी रिसेंट टाइम में। बट एज फार एज आई रिमेंबर, मैं स्ट्रांगली कह सकता हूँ कि मैंने 2250 के आसपास टेरियाक इंटेंस को बिकते हुए देखा है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम फीचरिंग। अगर ये इस प्राइस पे मिल रही है तो इट बिकम्स नो ब्रेनर जिस हिसाब की ये डीएनए है। मतलब वो कोजीनेस जो इसके अंदर आती है, एक तो देखो वार्म स्पाइसी, तो स्पाइसीनेस है हल्का सा, वो जो सिनेमन का टच है वो टिपिकल खामरा वाला है। पता नहीं वो डेट्स का, या खैर खामरा में डेट्स है आई नो, बट इसके अंदर नहीं है, लेकिन वो उसी डायरेक्शन में इसको लेके जाता है। एंड द यूज ऑफ वेनिला, द पाउडरी वेनिला, शानदार। हल्का सा एक लिकरिश टोन आता है जो इसको थोड़ा सा मैनली बनाता है, मैनली डीएनए बनाता है। तो आई नो कि स्पेसिफिक लोगों पे ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगेगी, एंड इसलिए मैं इसको यहाँ पे फीचर कर रहा हूँ कि भाई लोग, मैं समझ पा रहा हूँ तुम लोग कहाँ कितने सही हो। प्रोजेक्शन कमाल का है, 3-3, 4-4 फीट तक रहता है, 2-2, 3-3 घंटे तक रहता है, बिकॉज पाउडरी ऑब्वियसली इट विल प्रोजेक्ट लाइक क्रेजी। परफॉर्मेंस इसका 10-10, 12-12 घंटे कहीं नहीं जाता, अगले दिन तक कपड़ों पे रहता है। लास्टिंग क्या, वही मैंने बोला, कोई इशू ही नहीं है। तो
फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि तुम लोग इसको कहाँ से बोल रहे हैं. जूस क्वालिटी इज एक्चुअली गुड. सो अगेन हैट्स ऑफ टू यू कि तुम लोगों ने मेरा इसके अंदर कॉन्फिडेंस दोबारा से बढ़ाया है. ऑल्दो अगेन नॉट माई टेस्ट, आई विल नेवर गोइंग टू पिक दिस अप एंड वेयर दिस ऑन अ डेली बेसिस, बट यू आर राइट. आगे बढ़ता हूँ. अब एक नया लॉन्च मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जो कि आया था अरमाफ के ऑडिसी की तरफ से. और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अगर तुम उनमें से हो, मान लेते हैं वो कॉन्टेक्स्ट तुम्हारा है, उनमें से हो तुम जो, कैसे बोलूँ, जिनको स्वेटिंग बहुत होती है और मानसून की ह्यूमिडिटी में तो तुम्हारा स्वेट तुम्हें पागल कर देता है. तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम क्या करो उस स्वेट के साथ, और तुम पे कोई भी फ्रेग्रेंस टिकती नहीं है. तो बिलीव मी, मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया है. उसके बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो अरमाफ ऑडिसी की तरफ से लेमनी आया है, अरमाफ ऑडिसी लेमनी, दिस विल डू वंडर्स फॉर यू. ये उन्हीं के लिए है जिनको स्वेटिंग की और बैड ओडर की प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली इन दिस ह्यूमिड एनवायरमेंट. तुम मुंबई साइड हो, तुम बैंगलोर साइड हो, तुम कोलकाता साइड हो, जहाँ पे डस्ट भी बहुत होती है, बरसात भी बहुत होती है, और उस तरह का ह्यूमिड एनवायरमेंट हमेशा रहता है, साउथ साइड स्पेशली हो गया. दिस फ्रेग्रेंस विल डू वंडर्स फॉर यू. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, टिपिकली फ्रेश सिट्रस. अगर हरे नींबू को तुम उसके छिलके से कभी तुमने उसे सूंघा हो एंड उससे तुमने अगर जूस निकाला हो हरे नींबू से, ये वो इन अ बॉटल है. एंड दिस विल बी फैंटास्टिक एडिशन अगर उस केस में तुम उस ह्यूमिड एनवायरमेंट्स में रह रहे हो. देयर कैन बी नो बेटर चॉइस देन दिस, स्पेशली एट द प्राइस. अभी इस पे ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं है. अभी अभी इंडिया में स्टॉक आया है, कंपटीशन है सबको इसको सेल आउट करने का, स्टॉक आउट करने का. तो ये तुम्हें 1850 के आसपास की रेंज में मिल जाएगी, जबकि इसका एक्चुअल प्राइस जो आने वाले 5-6 महीने में मुझे दिखता है वो 2500 के आसपास होगा. डेफिनेटली मुझे मालूम है सब महंगा बढ़ा के और हाइप क्रिएट करके बेचेंगे. तो अगर अभी तुम्हें ये 1750 से 1850 तक मिल जाती है, डू ग्रैब दिस, स्पेशली फॉर दोज ह्यूमिड एनवायरमेंट जहाँ तुम्हारा स्वेट से सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है. ये उड़ती नहीं है स्किन से, ये 2-3 घंटे के अंदर ऐसा नहीं होता कि स्किन सेंट बन जाता है, टिकता है. मतलब ह्यूमिड एनवायरमेंट में कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं टिकती, बट दिस परफॉर्म्स एटलीस्ट फॉर 6 to 8 आवर्स आराम से. एंड उसके बाद भी प्रोजेक्शन इसका 1 से 1.5 घंटे टिक जाता है, एंड दैट टू फॉर 2.5 फीट तक मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ. सो ऑल एंड ऑल इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस. अरमाफ लेमनी तुम्हारे लिए ह्यूमिड एनवायरमेंट के लिए बेस्ट फ्रेग्रेंस है. अब 3 फ्रेग्रेंस बचती हैं, और 3 में से एक तुम लोगों ने भी बहुत मुझे बोला है बोलने को. मैं इसलिए नहीं बात करता था उसकी बिकॉज वो तब 5,000 रुपये की आती थी. लेकिन आज करंटली अभी मैं कुछ ग्रे मार्केट सेलर्स जो हैं उनके पास इस फ्रेग्रेंस को सस्ता बिकते देख रहा हूँ, एंड दैट टू फॉर 3500. आई नो ये 50 ml है, लेकिन इसके 2 स्प्रे कमाल कर देते हैं. सो इट परफॉर्म्स लाइक 100 ml. नॉट डिफेंडिंग एनी फ्रेग्रेंस, बट तुम्हें क्वालिटी फ्रेग्रेंस से इंट्रोड्यूस कराना भी उतना ही मेरा काम है जितना तुम्हें चीप फ्रेग्रेंस बताना. भाई वाली बातचीत, भाई वाली बातचीत. तो वो चीज़ तुम्हें बोलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तुम गलत जगह डाइवर्ट हो जाओगे कि मैं हमेशा चीप फ्रेग्रेंस की बात करता हूँ. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अरमाफ प्रेशियस 1. और ये जो प्रीशियस 1 और ये जो है, ये क्रीड एवेंटस एब्सोल्यू का डायरेक्ट क्लोन बोला जाता है. आई एब्सोल्युटली डू नॉट केयर अबाउट ये किसका क्लोन है, बिकॉज ये अपने आप में जितनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, ये इंडिविजुअलिटी में ही ये सारे मार्क्स ले जाती है. मेरे को नहीं बात करना ये कि उसके कितने क्लोज जाती है, लेकिन जिस फाइन तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, 3,500 में इट डिजर्व ऑल द प्रेज फॉर बीइंग 50 ml. ये एक अकेली शायद ऐसी फ्रेग्रेंस होगी जिसको 3,500 में मैं 50 ml में जस्टिफाई कर सकता हूं. नो इंडियन हाउस राइट नाउ, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, इस लेवल के क्लोज डीएनए पे वर्क कर पा रहे हैं, इस लेवल के क्वालिटी डीएनए पे वर्क कर पा रहे हैं. इसकी डेप्थ नेक्स्ट लेवल है, इसका पाइनएप्पल नेक्स्ट लेवल का है. नाउ दिस इज काइंड ऑफ अ पाइनएप्पल विच आई विल लव टू वेयर. दैट smoky pineapple but not that smoky, the kind of smoky I love. Sweet pineapple but not that sweet pineapple. It's kind of a manly take on everything which is available in the market. तो अगर तुम उनमें से थे जो ये बजट फ्रेग्रेंसेस इसलिए देख रहे थे कि मेरे काम का कुछ है क्या, मैं थोड़ा सा पैसा ज़्यादा भी खर्च कर सकता हूँ लेकिन मेरे काम की चीज़ मुझे बताना, ऐसा जो कॉम्प्लीमेंट गेटर तो हो बट मेरे को प्रीमियम रिच क्लास भी वो पोर्ट्रे करे, तो दैट इज क्लब द न्यू प्रेशियस 1 फाइन फ्रेग्रेंस फॉर 3,500 रुपीज़ एनी डे. This can be your starter point to enter into premium fragrances, next segment fragrances. जब लोगों ने इसको 5,000 रुपये में प्रेस कर दिया तो 3,500 में इट बिकम्स वर्थ इट. ठीक है, और टेंशन मत लेना, नहीं भी लेते हो तो मेरे पास एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो 1,000 रुपये की है तो डजन इवन मैटर. आ जाऊँ तो उससे पहले मैं तुम्हें मर्सिडीज़ की एक फ्रेग्रेंस बता देता हूँ.
मार्केट में ये अभी अवेलेबल है कि नहीं, आई डोंट नो। ये शायद तुम्हें अभी अवेलेबल ना मिले, बट अगर फ्यूचर में हो जाए तो चलो एवी एवी बता देता हूँ, बिकॉज मेरे को लास्ट वाली जो है वो बतानी थी मेनली। ये तो मैं एवी शौक में ले आया था क्योंकि मुझे पसंद है, इसलिए मैं उठा लाया था कि तुम लोगों को बता दूंगा। कभी अगर मिल जाए, अगर तुम किसी ऐसे मार्केट वार्केट से एसोसिएटेड हो या ग्रे मार्केट सेलर से एसोसिएटेड हो जो तुम्हें ये वाली फ्रेग्रेंस उठा के दे दे, अगर तुम उससे पूछो तो ले लेना, सस्ती मिलती है। 2-1 हज़ार रुपये की तुम्हें 100 ml मिल जाएगी, 120 ml 2 हज़ार की नहीं तो 2,500 तक मिल जाएगी, विच इज मर्सिडीज बेंज सिल्वर। मस्की ग्रीन फ्रेग्रेंस, सिट्रस बेस्ड, बिल्कुल हल्की फुल्की फ्रेग्रेंस, ऑफिस वेयरिंग फ्रेग्रेंस। मतलब अगर ये लेना है तो ये ले लो, वरना वो CK1 जो आती है वो तो फिर सदाबहार है ही। तो ये मुझे हमेशा से क्यों पसंद आती रही है कि अगर वेटिवर का कि सबसे लाइट कोई टेक होगा, अगर वेटिवर का सबसे लाइटेस्ट टेक कोई होगा तो वो ये होगा। मतलब ये ऐसा लगता है कि वेटिवर से सारे मौसी अर्दी नुआंस हटा दिए और उसको एक लाइटर टेक दे दिया है, एक स्पाइसियर टेक दे दिया है, और वो बना दिया है मर्सिडीज सिल्वर को। मतलब है यार, काम की चीज़ है। जब तुम्हें कुछ समझ में ना आए, ब्रेन डेड हो, तुम मोटे हो, तुम सो के और तुम्हें लेके जाना है, कोई फ्रेग्रेंस वेयर करके जाना है, दिस कैन बी ऑफ फ्रेग्रेंस। तो अगर कहीं मिले एंड यू लव वेटिवर एंड यू लव लेमन फ्रेग्रेंसेस पसंद है, बट थोड़ा सा वेटिवर भी चलेगा, तो वो ये बन जाती है। मतलब हल्का सा स्पाइसी वेटिवर अगर हो जाए, बिकॉज पेपर का भी इसमें यूज़ है, तो वो ये बन जाएगा। बट कंप्लीटली पर्सनल चॉइस, फालतू में घुसेड़ दिया मैंने इसके बीच में, तुम्हें बताना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने कहा भाई वाली बातचीत है तो अपनी भी एक चॉइस घुसेड़ देता हूँ। तो एक मैंने बोला था कि मैं बहुत ट्राई करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें इसकी ऑल एंड ऑल रिव्यू दूंगा, तो मैं बताऊंगा कि तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए या नहीं। तो अभी ये 1,000 रुपये में ग्रे मार्केट सेलर्स के पास अवेलेबल है, 1,100 रुपये तक ये तुम्हें मिल सकती है। और अगर तुम्हें लेदर फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं और तुम मानसून सीजन में लेदर फ्रेग्रेंसेस वेयर करना पसंद करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार नहीं, मुझे ना थोड़ा सा डार्कर फ्रेग्रेंसेस भी पसंद आती हैं, जैसे ही मानसून चालू होता है, मौसम ठंडा होता है, 25 डिग्री के आसपास आता है, मेरे को दे दो थोड़ी सी डार्कर फ्रेग्रेंसेस, लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस, तुम इसके साथ गलत नहीं जा सकते। एंड दैट इज गोइंग टू बी तरफ अल ऊद बाय नुसुक। मैंने अपनी एक अभी लेटेस्ट मिंत्रा की वीडियो थी या कोई सी थी जिसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। ये तुम्हें 1,000-1,100 रुपये में मिल जाएगी, और अगर इस प्राइस पॉइंट पे, कैप भी बहुत हैवी है इसका, अच्छी क्वालिटी का है, बॉटल ऑल्सो लुक्स गुड, ये 1,000 रुपये की नहीं लगती है, ऑल्दो इसके अंदर ना इम्प्योरिटीज़ हैं इस बॉटल के अंदर। बट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फ्रेग्रेंस। अगर मैं फ्रेग्रेंस की बात करूं, दिस बिकम्स अ नो ब्रेनर अगर तुम्हें लेदर का सबसे लाइटर टेक चाहिए, बिकॉज मानसून में तुम लेदर हैवी नहीं जा सकते, उसके साथ ऊद हैवी नहीं जा सकते, क्योंकि थोड़ी बहुत भी गर्मी पड़ी तो वो बैड स्मेल में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट दिस इज वेरी गुड। एक गलती मैं बताता हूँ, वो तुम गलती से ही मत करना, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि मैं फिर गलत बता रहा था तुम्हें, या कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ मतलब मैं तुम्हारे साथ ट्रुथफुल नहीं रहा, ऐसा तुम्हें लग सकता है। क्योंकि अगर तुम इसकी फ्रेग्रेंटिका पे नोट्स जाके देखोगे, यू विल बी शॉक टू नो कि इसके अंदर वो नोट्स ही नहीं दिए हुए हैं जो इसके नोट्स हैं। उसमें एगारोड वगैरह बता दिया है, डार्क फ्रेग्रेंस बता दिया है, ऊदी फ्रेग्रेंस बता दी है, जो कि ये है ही नहीं। और फिर जब तुम इसके देखोगे कि किसका क्लोन है, तो तुम्हें ये बताएंगे कि टॉम फोर्ड टस्कन लेदर का क्लोन है, जबकि इन्होंने नोट्स में कहीं लेदर मेंशन ही नहीं किया कि लेदर भी है। तो प्लीज़ उन नोट्स के थ्रू इसको खरीदने मत जाना। मैंने भी यही गलती की थी, मतलब माइंडसेट वैसा बना के रखा था, लेकिन जब मैंने इसको खरीदा, इसको यूज़ किया, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रेग्रेंस। ऐसा लगता है कि इसके अंदर लेदर का तो यूज़ है, बट बहुत लाइटर टेक, और लास्ट में जाके एक कुछ एक फ्रेश मिंटी नुआंस भी आता है, जो कि ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा फ्रेशर साइड बना देता है, फ्रेशर टेक बना देता है। एंड इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेग्रेंस हो जाती है। आई डोंट नो हाउ दे आर पुलिंग ऑफ विथ 1,000 रुपीज़ 1,100 रुपीज़, मुझे नहीं पता, बट द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, दैट काइंड ऑफ DNA स्ट्रक्चर इट इज, आई नो थोड़ा सा ऊदी नुआंस भी है, लेकिन वो नहीं है जो तुम मानसून में वेयर नहीं कर सकते या अभी वेयर नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत भी सूरज वूरज देवता रहेंगे ना, 25-28 डिग्री का टेम्परेचर है, यू कैन एब्सोल्युटली वेयर दिस। ये बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है, बहुत शानदार लेदर फ्रेग्रेंसेस है। एंड अगर तुम्हें चाहिए था कि कोई मुझे डार्क विंटर लेदर फ्रेग्रेंस नहीं चाहिए, मुझे तो मानसून बेस्ड लेदर फ्रेग्रेंस चाहिए जो कि मैं विंटर्स में भी वेयर करता चलूँ, तो वो ये है। यहाँ से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हो सकती है, जो तुम्हें लेदर फ्रेग्रेंसेस ट्राई करनी चाहिए। अगर तुम्हें 1,500 रुपये के आसपास की बाकी जो मेसन अलहमरा की लेदर फ्रेग्रेंस, ऑपुलेंस लेदर वगैरह आती है, उसमें नहीं जाना ना, क्योंकि उसका थोड़ा सा ड्राई लेदर हो जाता है, थोड़ा सा रफ टू हैंडल हो जाता है। थोड़ा सा ऐसा टेक चाहिए दैट यू कैन हैंडल, यू कैन गो विथ दिस ऊद अल तरफ
आई थिंक सो यस, तरफलूद बाय नुसुक, यू कैन एब्सोल्युटली गो विद दिस। एक अच्छी बात एक और ये है कि ये तुम्हें मिंत्रा पे भी लिस्टेड मिल जाएगी, डिस्काउंट्स देखते रहना, कभी अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे मिल जाती है ना तो 1000 रुपये के आसपास ही आ जाती है, तो तुम वहाँ से भी खरीद सकते हो। ये इसका एक एडेड एडवांटेज है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 रखा है, क्योंकि 1500 रुपये ये दिखाता है ऑनलाइन, लेकिन मिंत्रा पे अगर चेक करते रहोगे तो डिस्काउंट पे ये 1000 रुपये तक आ जाती है। तो मेरे भाइयों, दिस वॉज द एंटायर टेक of me in today's budget monsoon fragrances, giving a different meaning to budget, discussing my favorites as well as your favorites जो भी तुम्हें पसंद थे, so that एक अच्छा हेल्दी कॉन्वर्सेशन हो जाए। तो तुम मुझे बताना तुम्हें इसमें से कौन सी पसंद है, विच यू विल ट्राई, एंड अगला वीडियो मैं किस चीज़ पे बनाऊँ, डू लेट मी नो। तब तक के लिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।